वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई एम कशिश, योर फ्रेंड एंड ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो पोएम है हमारी, पहली पोएम है हमारी अभी, माई मदर एट 66 बाय कमला दास। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मीना ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें एक मदर और एक जो डॉटर है उनके बीच में एक लव, एक बॉन्ड दिखाया गया है और साथ में एक फेयर दिखाया गया कि जब वो उनसे बिछड़ रही हैं तो उनके चेहरे पे एक डर है कि वो उन्हें दोबारा देख पाएंगी या नहीं। ओके तो मेरे पास ना कुछ थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कमला दास के बारे में, मैं शेयर करती हूँ थोड़ी सी। तो क्या होता है, कमला दास जो है ना केरला से बिलोंग करती है पर वो कलकत्ता में रहती हैं और साथ ही इनके जो फादर है वो कलकत्ता में रहते थे, उनकी पोस्टिंग थी किसी कंपनी में। और तभी जो है ना 15 साल की थी और इनकी शादी हो जाती है माधव दास से, जो कि एक बैंक एग्जीक्यूटिव थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप लिखो, पोइट्रीज़ करो। और इनकी जो मम्मी थी वो भी पोइट्रीज़ करती थी, कमला दास की मम्मी पोइट्रीज़ करती थी। तो ये लिखना तो स्टार्ट कर दिया, पर क्या होता है एट द एज ऑफ 38 कमला दास हैड फॉलन लव विद साहिद अली। जब वो 38 ईयर्स की थी तब उन्हें साहिद अली मिलते हैं, उनको उनसे फ़र्स्ट टाइम में लव हो जाता है। और उसके बाद कमला दास अपना नाम जो है कमला सुडमया रख लेती हैं, जो कि चेंज कर लेती है और मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लेती हैं एट द एज ऑफ 65। बट इसकी वजह से वो बहुत अच्छी पोएट तो थी लेकिन लोगों ने उनका विरोध किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। स्टोरीज़ हैं लाइक कमला दास के 3 बेटे हैं वगैरह वगैरह, बट उसके ऊपर हमें नहीं जाना, हम सीधे अब चैप्टर पे आते हैं। इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। दिस पोएम शोज़ द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइट्स। हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, so the poet feels that she will pass away soon. Poets is get scared of these thoughts. जब कोई बूढ़ा आदमी होता है हमारे पास तो हमारे अंदर एक डर होता है ना कि वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो वही डर जो है पोइट के अंदर आ जाता है। अपनी माँ को लेकर ये थॉट्स उन्हें आने लगे कि अब उनकी जो मॉम है वो क्या पता आखिरी बार वो उनसे मिल रही हूँ, ऐसे थॉट्स जो उनके माइंड में चलने लगे। और क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे और उनका बचपन का डर था ये कि वो अपनी माँ से दूर हो जाएंगी, वो जाग गया वापस। तो अब हम चलते हैं समरी पे। ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग द पोइट्स वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। पोइट जो है वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से मतलब कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही थी अपनी मम्मी के साथ। वो उनकी कार में थी, जो होती है ना वो ड्राइव कर रही होती है, उनकी मम्मी पीछे उनके साथ बैठी होती है। शी सडनली हैड अ लुक एट हर मदर। शी फाइंड दैट हर मदर वॉज डाइजिंग विद हर ओपन माउथ। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुँह खोलने से बेहोश पड़ी हो, देखे होंगे आपने ऐसे। एंड हर फेस वॉज एज पेल एज दैट अ क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्रॉप्स क्या होते हैं कि जो डेड बॉडी जैसा डिफाइन कर रहा है। तो वो ना एकदम से डर जाती है राइटर कि उनकी मॉम एक डेड बॉडी की तरह दिख रही थी मुंह खोल के जब वो बेहोश पड़ी। बेहोश तो नहीं थी बट उनका थोड़ी अनकॉन्शियस जैसी लग रही थी उन्हें देखने में। द पोइट पेनफुली रियलाइज दैट हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लिव अलॉन्ग। अब उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि उनकी मम्मी जो है ज़्यादा दिन नहीं जी सकती और एज़ यूजुअल उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। And this painful thought haunted her, but soon she tried to put it off by looking out of the car window. जब उन्हें डर ज़्यादा लगने लगा तो उन्होंने क्या किया, अपने थॉट्स को हटाने के लिए कार से बाहर देखना शुरू किया। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं वो हमारे माइंड में और ज़्यादा आने लग जाती है। चाहे हम कितनी कोशिश करें, हम ये थॉट नहीं सोचना, वो चलते रहते हैं माइंड में। राइटर के साथ ऐसा हो रहा था सेम। शी सॉ द यंग ट्रीज रनिंग पास्ट दैम। अब राइटर जो है वो नोटिस करती है कि उसके पास से जो बहुत सारे ट्रीज़ चल रहे होते हैं। रनिंग ट्रीज़ किसे कहते हैं, जैसे हम कार से या किसी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं और जो ट्रीज़ हमारे साथ चलते हुए दिखाई देते हैं उन्हें रनिंग ट्रीज़ कहते हैं। राइटर जब उन्हें देखती है तो उन्हें क्या रियलाइज़ होता है, ये यूथफुलनेस का सिंबल है यहाँ पे, और उन्हें कॉन्ट्रास्ट किया है। इसे कॉन्ट्रास्ट करती है अपनी मदर के साथ जो कि डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रही हैं। और क्या होता है, शी लुक्ड एट द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट टू देयर होम्स। अब उन्हें कहते हैं छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो घर से बाहर आ रहे होते हैं खेलने के लिए, जो कि यूथफुलनेस और चेयरफुलनेस का सिंबल है यहाँ पे। As she saw life and liberty in the outside world, the painful thought passed away from her mind. बट जब उन्होंने ट्रीज देखे, रनिंग बच्चे देखे कूदते फांदते, तो उनके माइंड से जो थॉट था वो वहाँ से चला गया। ये वैसे नेचुरल है ना कि जब हमें कोई बेकार थॉट आता है हम उससे अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको अगर एग्जाम की टेंशन है तो आप अपने फ्रेंड के साथ मोमोज खाने चले जाते हो या कार्टून देख लेते हो, तो आपके माइंड से वो टेंशन हट जाती है। वैसे ही राइटर के साथ यहाँ पे हुआ, मैरी चिल्ड्रंस और ट्रीज़ को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ स्टोरी में। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट शी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स अवे। उनकी मम्मी थोड़ी दूर पे खड़ी थी और वो चेक करवा रही थी सिक्योरिटी।
The security check, she looked at her mother again. Her mother was pale white like a late winter's moon. अब उन्होंने किससे कंपेयर किया अपनी मम्मी को? चांद से। लेकिन चांद कैसा जो एकदम सफ़ेद पड़ चुका है। और क्या होता है आगे? शी फेल्ट दैट ओल्ड, अब क्या होता है? शी फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक्ट ऑफ चाइल्डहुड इन हर हार्ट विच इज़ यूजुअली फेल्ट बाय अ चाइल्ड ड्यू टू द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज और हर मदर। तो बच्चे के अंदर जो है ना डर बैठा होता है माँ से दूर होने का। के अंदर भी ना बचपन से ये डर बैठा हुआ है कि वो अपनी माँ से बिछड़ जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और जब उन्होंने देखा अपनी माँ को दोबारा एयरपोर्ट पे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद वो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। तो एजिंग जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और डेथ जो है वो बहुत नेचुरल है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, वैसे पिछली स्टोरी में डीप वाटर में हमने पढ़ा था कि डेथ जो है बहुत ही पीसफुल है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि डेथ की वजह से जो हम दूर हो जाते हैं लोगों से वो कैसे फील होता है। दोनों स्टोरीज कितने से कनेक्टेड हैं। ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है। चलिए चैप्टर पे आगे चलते हैं। तो क्या होता है? ऑल द एक लाइन में सो गई। शी कनेक्टेड हर सेल्फ एंड कीप्ड ऑन स्माइलिंग इन ऑर्डर टू कंसील हर इमोशन। अपने इमोशंस को छुपाने के लिए वो क्या कर रही थी? वो सिर्फ हंस रही थी। स्माइल स्माइल एंड स्माइल। बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपनी मदर को लेके। उनके अंदर डर है कि वो दोबारा उन्हें नहीं देख पाएंगी, पर वो ये इमोशंस उनको नहीं दिखाना चाहती, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। वो बस कहती है सी यू सून अम्मा और गुड बाय कह के उनसे चली जाती हैं। उम्मीद करती हैं कि दोबारा उन्हें देख पाए वो इन फ्यूचर। चैप्टर है वो यहाँ पे पोएम है यहाँ पे आपकी एंड हो जाती है। बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी पोएम है ये। एक बार इसको क्विकली रिवीजन करने के लिए मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको एक बार पढ़ लेती हैं। आपको जो है स्टोरी बहुत अच्छे से दोबारा याद हो जाएगी इस पोएम की। तो क्या होता है? पोइट्स ट्रेवलिंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ कार लुक एट द वन पील फेस ऑफ हर ड्रोजिंग मदर। ओल्ड फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स। उनके मन में अपनी मम्मी को खोने का डर वापस आ गया। स्प्रेडिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंड रिलीफ। उनके मन में उनको कंपैरिजन हो रहा था कि अपनी मम्मी को देख के कि वो कैसी डेड बॉडी सी लग रही हैं, और वहीं पे रनिंग ट्रीज जो क्या है यूथफुलनेस को दिखा रहे थे, और छोटे बच्चे जो है अडल्टहुड चाइल्डहुड को दिखा रहे हैं। पे है ना जो कविता पोइट्री जो है हमारी, उसमें पोइट ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाया जिसमें तीनों चीज़ें जो हैं लाइफ की हमें एक साथ देखने को मिलती है। बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे बनते हुए दिखा है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एंड ओल्ड फिल्म एक्ट रिटर्न्स। अपने उसी बचपन के डर को वापस लाते हुए अपनी माँ को देखते हुए अपने सिर्फ चेहरे पे स्माइल रखते हुए राइटर जो है उनको गुड बाय कर देती हैं और कहती हैं सी यू सून अम्मा, और होप करती हैं कि उन्हें दोबारा देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है अच्छे से बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। चैप्टर पूरा हो गया। एक बार पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। इसमें सिमिली है, सिमिली में जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। फेस एशेक लाइक अ क्रॉप्स एज अ लेट मून्स विंटर मून्स। इस दो जगह पे जो है फेस अपनी मदर का किससे कंपेयर किया? क्रॉप से और विंटर मून से कंपेयर किया है। सिमिली को बेसिकली उपमा अलंकार कहते हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं। पैरासोनिफिकेशन को प्रवृत्तिकरण मानवीकरण अलंकार कहते हैं, जिसमें ट्री स्प्रेडिंग की बात हो रही है। चलते हुए पेड़ों का कंपैरिजन या उनकी बात करी है तो फिर वो किससे हुआ? मानवीकरण से, क्योंकि पेड़ों का कंपैरिजन मानव से हुआ। यहाँ पे रेपिटेशन जिसमें बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। अनुप्रास अलंकार है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो लाइक लाइक एंड लाइक। तो यहाँ पे जो है रिपीटेशन है जहाँ पे वर्ड बार बार आए। एंड देन मेटाफोर में भी जो है ना कंपैरिजन होता है, पर हम कंपेयर करते थे जैसे इसके जैसा, जैसे हमने ऊपर देखा ना लाइक और एज आ यूज़ होता है सिमिले में, वैसा मेटाफोर में नहीं होता, सीधे कंपैरिजन होता है मेटाफोर में। लाइक चिल्ड्रन स्पेलिंग, यहाँ पे सीधे हमें जो है कंपैरिजन कर दिया है। तो ये आपका चैप्टर खत्म। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज चैम्प। होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और ये पोएम आपको ईजिली याद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। थैंक यू सो मच।